अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज। सच्चाई का एहसास। मैं कैराना की ईदगाह पर हूं, जहां पर ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये भीड़ क्यों है ये मैं आपको दरअसल पूरी तरह बता दूं। आपने रात भी PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास पर देखा था कि जो भूमाफिया हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे तंग आकर एक युवक जहर खाकर आत्महत्या यानी खुदकुशी कर लेता है। उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से शामली रेफर किया जाता है, शामली जाकर उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत की वजह क्या है ये मेरी तो आवाज आपने सुनी, लेकिन यहाँ लोग खुद गवाही देंगे, खुद बताएंगे कि मसला था क्या। तो इसी श्रृंखला में मेरे साथ में सबसे पहले एक एडवोकेट हैं, जरा आगे जाइए जनाब। नदीम एडवोकेट मेरे साथ हैं। नदीम भाई, ये जो मसला हुआ है ये सुना है हमारा कि भूमाफियों की वजह से हुआ है, जो प्लॉट एक को नहीं दो दो तीन तीन जगह बेच देते हैं, ये है क्या? सर ये हमारी जानकारी, सबसे पहले तो सनवर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है एक गरीब पीड़ित मजलूम की जो है आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। हमें कल जानकारी मिली थी और रात हम लगभग थाने से 3 बजे आए थे और मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और जानकारी में ये भी आया था कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में ये भी पता लगा कि उसे छोड़ दिया गया। मुलजिम का नाम भी पता है आपको? क्या नाम था उनका? मोहम्मद अहमद को छोड़ दिया गया, जिसका वो वीडियो में नाम ले रहा है। सबसे पहले दर्शकों एक बात देखिए, पुलिस प्रशासन ने जो मुख्य अभियुक्त कहलाएगा, जो मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, ये आपने सुना होगा कि मरता हुआ कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मोहम्मद अहमद और असलम, हाजी असलम कांदला का नाम अपनी जुबान से वीडियो में लिया था। अब बात करेंगे तो ऐसे चर्चा है कि उसको छोड़ दिया गया। जी। और सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि अभी तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया। एक गरीब व्यक्ति जिसने अपना खून पसीने की कमाई जोड़ कर जैसे तैसे करके एक अपना प्लाट लिया था, भूमाफियाओं द्वारा पहले उस पर कब्जा करा गया और फिर पूरे का बैनामा अपने नाम कराने के लिए बार बार उसे लगभग 2 सालों से टॉर्चर किया जा रहा था। कैसे उसने सहन किया होगा, कितनी उसको पीड़ा हुई होगी, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसमें क्या मांग करेंगे आप? सबसे पहली मांग तो यही है कि जो भी मुलजिम है इसमें उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नदीम एडवोकेट। अभी लोग बहुत ज्यादा हैं और मैं आपको बता दूं, जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी अब आने लग रही है। चंद मिनटों में आपके सामने जो इरशाद है उसकी डेड बॉडी आपके सामने आ जाएगी। और सभासद हैं वार्ड नंबर 23 के, नहीं के वार्ड का मामला है। तो वसीम, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पूरा का पूरा मसला है और इससे आप कितने संतुष्ट हैं पुलिस प्रशासन से? आज देखिए, अच्छी तरीके से वकील साहब ने भी आपको बता दिया है। एक गरीब परिवार अपने खून पसीने की कमाई से किसी ना किसी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदता है 50-100 गज की। ये बताया जा रहा है कि 105 गज का उसका बेनामा था। 105 गज का बेनामा था उस लड़के। और ये भी उसकी जो वाइफ ने, उसकी पत्नी ने, इमराना ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। उसमें करीब 5 लोगों के नाम दिए गए हैं। सलमान भी है, जी हाँ, और तो कई नाम है जो मतलब उसने वीडियो में नहीं बोले थे। तो 2 तो मेन हो गए। जो मरने वाला बोल रहा है वो तो आरोप सत्य है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? यानी पुलिस लीपापोती कर रही है? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को छोड़ के, वो इतना टॉर्चर हुआ कि वो अपने बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से चला गया। हम ये चाहते हैं कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सरकार से, प्रशासन से हमारा यही विनती है, बड़ी नर्म व्यवस्था में विनती है, बड़ी प्यार से विनती है। मान जाओ दरोगा जी, मान जाओ SP साहब, मान जाओ, उनको गिरफ्तार कर लो। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है वो आक्रोशित है, एक गुस्सा है। और है क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ कैराना में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद रहेंगे, एक इरशाद नहीं अनेक इरशाद खुदकुशी करते रहेंगे। क्योंकि उनके पास पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, ये कहते हैं कि सब हमारी जेब में है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम गुलजार। अच्छा, क्या लगते हैं आप उसके? मेरे भाई है वो, छोटा, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हैं आप? अच्छा, तो ये बताइए हुआ क्या था? उसको जो जमीन हमने ली थी उसको टॉर्चर करते करते ना 2 साल हो गए जी। और माफे घूम जो थे, अब हम उसको मर तो गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने से बिल्कुल बेहाल करके मार दिया। अब हम जब तक उसे दफनाएंगे नहीं
जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी वो पकड़े नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो है, जो परिवार है उनका, जो बिरादरी है, जो शहर है, जो नगर है, जो वार्ड है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक उसे नहीं दफनाएंगे, जब तक अभियुक्त जेल नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जब तक हम नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं और हलेंगे भी नहीं। जब तक यानी कि आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे। ये आप बोल रहे, पूरे शहर बोल रहा है, आप देख सकते हैं। जी एक मिनट, हाँ जी, ये एक और शख्स हैं जो हसन अंसारी हैं, शहर के परिचित लोगों में हैं, इनसे बात करता हूँ। हसन अंसारी जी, मैं पूछना चाहता हूँ ये मैटर क्या है और क्या चाहते हैं आप? मैटर तो आपने सब सुन ही लिया भाइयों से क्या है, लेकिन अब मेन मुद्दा ये है जो भाई साहब ने कहा, जब तक लाश को दफनाएंगे नहीं, जब तक इंसाफ नहीं होगा हमारे साथ में, जब तक नहीं दफनाएंगे, जब तक आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे। तो सुन लिया है, हर 2 दिन हो जाए, चाहे 8 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, एक लाश को लेकर बैठे रहेंगे। हाँ, बैठे रहेंगे लेके, जब तक इंसाफ नहीं होगा। तो यहाँ लगता है भावनाएं जो है काफी ठेस पहुंची है और दिलों को यानी कि बहुत ही आघात हुआ है जो ये नौबत आ गई। और भी शख्स हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? मोहम्मद इनाम है जी। ये आगे का जो से इनाम भाई, जो हुआ ये आपकी नजर में कैसा? गलत है जी बॉस। यानी जो प्रॉपर्टी डीलर उनकी मनमानी चल रही है? नहीं, हाँ मनमानी चल रही है, उनको सजा होनी चाहिए। मेरे पास कम से कम 10-15 फोन रोज आते हैं कि हमारे प्लॉट के पैसे ले लिए, आज तक हमें प्लॉट नहीं दिया। एक ही नहीं, अनेक प्रॉपर्टी डीलरों की यही कहानी है। भाई असलम सामने आ गया तो असलम का नाम पता लग गया। मोहम्मद अहमद, जिसने, आपको सबको पता होगा कि उसने शत्रु संपत्ति भी बेच रखी है और जेल भी गया हुआ है। ऐसा है, फिर ये अगर अभी ये कानून कार्रवाई ना हो इनके पास, तो फिर आके फिर दूसरे के लिए भी करेंगे। दूसरे के लिए भी कोई और भी जहर खाएगा, कोई और भी अपने गले में फांसी डालने का। तो इनको यानी कि सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब देख सकते हैं, कैमरामैन तो कहूंगा चारों ओर दिखाएं, अभी डेड बॉडी आ रही है और यहाँ पर जो है शोकाकुल परिवार, शोकाकुल कुनबा, शोकाकुल बिरादरी और मोहल्ला, एक बिरादरी के नहीं सभी बिरादरी के यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक ही नारा है कि जब तक हम जो है जनाजा जब जाएगा, जब उसको खाके सपुर्द करेंगे, जब उसे दफनाएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक अहमद खान और ये हाजी असलम कांदला वाले जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ लोग खड़े रहेंगे। क्या सबकी एक ही बात है भाई? अच्छा वकील साहब, 1 मिनट और आ जाओ। देखो, आप जो हैं संविधान के जानने वाले हैं, हर एक धारा को जानते हैं। जो आत्महत्या के लिए उकसाए, सुसाइड के लिए, उसको कौन सी धारा लगती है? 306। 306। तो आप देख सकते हैं 306 में क्या प्रावधान है जी। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। और मसला यह है कि दिन पर दिन इन लोगों के जो है हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। आपको भी जानकारी है, आपके भी संज्ञान में है, यहाँ पर किस तरीके से अवैध प्लॉटिंग भी हो रही है और गरीब लोगों से पैसे ऐंठ करके उनको अपने पीछे पीछे घुमाया जाता है और गरीब लोगों की सुनवाई कहीं नहीं होती, क्योंकि भूमाफिया जो है। अच्छा, एक चीज और है, जो बारात घर के पीछे शत्रु संपत्ति थी वो उन्होंने बेची थी। मेरे पास कम से कम 36 या 52 लोग आए थे, उन्होंने अपने कागज दिखा के आवाज उठाई थी। उसमें क्या हुआ अगर आपकी नॉलेज में हो? कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब मसला ये है कि एक गरीब आदमी, एक माँ का लाल, एक औरत का शोहर, एक बच्चों का बाप इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा कि जब उसको इतना अत्याचार, इतना टॉर्चर किया गया होगा कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गया। पता नहीं ऐसे कितने लोग जो विचार करे बैठे हैं कि मजबूर है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। और उन मुलजिमों की, ऐसे व्यक्तियों की जो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी खून पसीने की कमाई जो है, अच्छा एक चीज बताइए, उनको अभी तक के गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। नदीम, ये पुलिस की तालमेल हो सकती है, कैराना या क्षेत्र, क्या आपको लगता है कि पुलिस कमिश्नर या जो एसपी महोदय हैं वो इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए जी। और अभी तक वो लोग जो है गिरफ्तार होकर जेल जाने चाहिए थे जी। इससे बड़ा और क्या अपराध हो सकता है? एक गरीब व्यक्ति जो है अपनी जान देने पर, उसमें वीडियो में एक शरीर, जान से, जीवन से बड़ा इंसान के लिए कुछ नहीं होता। जी जी जी। लेकिन एक इंसान को जब इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है तो उसको आत्महत्या के अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं रहता। अब छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है।
हमारा जो समाज है, सर्व समाज मिलकर के उनके साथ खड़ा हुआ है और हमारा जीवन धारा संस्थान परिवार जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इंसाफ न्याय मिलने तक उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और हमारा सर्व समाज के लोग खड़े हैं यहाँ पर, हसन भाई हैं, हमारे मेंबर साहब हैं और जितने भी हैं, हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, सब उनके साथ खड़े हैं। और प्रशासन से हमारी यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द वो उनको मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए, उनको जेल भेजा जाए। एक बहुत ही सोचने का विषय है कि अब तक पुलिस ने उन अभियुक्तों को जेल क्यों नहीं भेजा, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और ये कहते हैं कि धारा 307, अच्छा धारा 307 जो होती है उसमें जो मरने वाला होता है उसका खुद का बयान होता है। धारा 307 से बड़ी धारा नहीं, उन्होंने अपने मरने से पहले जो बयान दिया है, 2 लोगों के बयान दिए थे, लेकिन एक व्यक्ति जो पहले ही किसी उससे वो बता रहा था चुका है, तो वो अपने इतने उसमें नहीं रहता कि वो सभी लोगों के नाम ले। उसने 2 लोगों के वो नाम ले पाया, लेकिन हो सकता है उस समय नाम लेते हुए उसके गले में दिक्कत लटक रहा था और 2 लोगों के वो नाम ना ले पाया हो। इसका मतलब ये नहीं है, उनकी पत्नी ने खुद तहरीर में कहा है कि वो मुझे बताते थे कि ये 4 लोग हैं, उन्होंने नाम बताए हैं, मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन तहरीर में उनके नाम लिखे हैं, मोहम्मद अहमद वगैरह हैं और लोग हैं। तो वो 4 मुलजिम है और चारों, और अभी थोड़ा जानकारी में ये भी आया कि पीड़ित परिवार पर फैसले का भी दबाव बनाया जा रहा है। दबाव भी बना गया? जी जी। तो आप देख सकते हैं, यानी कि हौसले इतने बुलंद हैं। एक तरफ तो कहते हैं योगी सरकार में सबका मान सबका सम्मान होगा और सबको न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ तो अन्याय की घंटी लगातार बज रही है। जो पीड़ित परिवार है जिसका लाल चला गया है उसी पर दबाव बना जा रहा है कि फैसला कर लो। आखिर क्यों? ये जो है बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, ये वो गली है जहां पर मृतक इरशाद का परिवार रहता है अंदर गली में। और मैं यहाँ पर देखो आपको दिखाऊं कितने लोग हैं जो उसकी डेड बॉडी आने का इंतजार कर रहे हैं कि इरशाद आएगा, लेकिन यहाँ पर तो माहौल ही बदल गया। यहाँ पर लोगों का मानना है जब तक लाश नहीं उठाएंगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और भी बंदे हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या भाई साहब? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, कैसा लग रहा है आपको जो ये हुआ है, ये गलत है कि सही है? गलत हुआ है। अच्छा, ये सुना है कि पुलिस अब तक उनको पकड़ा ही नहीं है। भाई इस बारे में मैं नहीं कुछ कर सकता, ना मुझे पता है। अच्छा, तो आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? इंतजार में। इंतजार में। तो देख सकते हैं आप, चारों ओर बॉडी का इंतजार किया जा रहा है कब आएगा जो इरशाद है, इरशाद। और यहाँ पर ईदगाह के बाहर जो है एक आंदोलन भी हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक के यहाँ से लाश को नहीं उठाया जाएगा, उसकी बॉडी को नहीं उठाया जाएगा, जब तक कि यहाँ पर ये उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। तो मैं हूँ सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। तो देखिए दोस्तों, मैं कैराना ईदगाह के बिल्कुल आगे खड़ा हूँ गेट पर, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचेगा? क्या इनको समझाए बुझाएगा? क्या इनकी लिपापोती की जाएगी? क्या पुलिस प्रशासन वही करेगी जो हमेशा होता आया है, खुद अपनी पीठ थपथपाएगा? और सूत्र तो ये भी बताते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है फैसले के लिए, और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उनका जो अभियुक्त हैं जिन्होंने उसको सुसाइड के लिए उकसाया है उनका समझौता चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का साथ। मैं सनवर सिद्दीकी, कैमरामैन हिना नाज सिद्दीकी के साथ।